बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि पितृ पक्ष चल रहे हैं, इसमें आप नाग दोष के बारे में बताइए, सर्प श्राप के बारे में बताइए। इसी तरह की जानकारी आपको देने जा रही हूँ। आपको लाभ होगा इस जानकारी को जानने से और आपके जीवन के तमाम दोष मिट जाएंगे। अगर जो मैं उपाय बता रही हूँ उसको आप कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी के तमाम सर्प दोष, नाग दोष जो भी कहें, आपकी ज़िंदगी में व्याप्त नहीं होंगे। श्राप तब बनता है जब कोई बद्दुआ देता है। अगर श्राप का निवारण हो जाता है तो देवता प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं और आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सबसे शेयर करके पुण्य लाभ कमाइए। कमेंट सेक्शन में ओम नाग देवताय नमः, ओम पितृ देवाय नमः अवश्य ही प्रेषित करें। जाने अनजाने किसी नाग देवता को आपके द्वारा कष्ट पहुंचता है या आपके द्वारा कोई सर्प का वध हो जाता है या पिछले जन्म में आप नाग दोष आपकी कुंडली में निर्मित हो जाता है तो आपको स्वप्न में सांप आने लगते हैं, आपके घर में छोटे बड़े सांप निकलने लगते हैं, अशांति और बेचैनी का वातावरण बन जाता है, बीमारियां फैलने लगती हैं, कार्यों में रुकावटें आती हैं और उन्नति तो रुक ही जाती है, अकारण लोगों से शत्रुता पैदा हो जाती है। तो आप समझ जाएं कि आपकी ज़िंदगी में कोई नाग नामक दोष है, जो नाग बंधन है। इससे आपको मुक्त होने की आवश्यकता है। तो नाग दोष बंधन का निवारण कुछ उपायों से हो सकता है। जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं बेहद इफ़ेक्टिव हैं, इनको अवश्य करिएगा। श्राद्ध पक्ष में करेंगे तो अवश्य ही फ़ायदा होगा। श्राद्ध पक्ष 10 से 25 तक है, इस दौरान आप कर लीजिए और शनिवार के दिन आप करेंगे तो ज़बरदस्त आपको लाभ मिलेगा। नाग नागिन की चांदी की जोड़ी बनवानी है, उसका विधिवत पूजन करना है शनिवार को और पूजन के लिए लकड़ी के चौके पर कोरा स्वच्छ कपड़ा बिछाकर कंकु, अक्षत, रोली, हल्दी, चीनी से उनका पूजन करना है। पुष्प प्रसाद चढ़ाएं, कपूर से आरती करें और नाग नागिन का जोड़ा और उन पर अर्पित की गई समस्त सामग्री को एक तांबे के छोटे से कलश पर रखकर घी से पूरी तरह भर दीजिए। कलश को घी से पूरी तरह भर दीजिए। कलश को तांबे का ही ढक्कन लगा दें और पवित्र नदी में प्रवाहित करने से नाग दोष बंधन समाप्त हो जाता है। किसी भी शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग प्रतिमा बनाकर अच्छे चौघड़िए में नाग प्रतिमा का पूजन करने से नाग दोष बंधन समाप्त हो जाता है। नाग पंचमी के दिन सांप की बाबी का पूजन करने से भी आपको मुक्ति मिलती है। किसी सपेरे द्वारा नाग नागिन के जोड़े को मुक्त कराने से भी आपको नाग दोष बंधन से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में नाग बलि पूजन का विधान है। शास्त्रों में कहे अनुसार विद्वान योग्य ब्राह्मण के द्वारा किसी तीर्थ स्थान पर अगर आप नाग बलि पूजन कराते हैं तो नाग दोष से आपको मुक्ति मिलती है। ये जो मंत्र मैं बता रही हूँ उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ओम राम राहुवे नमः, ओम ह्रीम राहुवे नमः, आप इसका जाप करिए। शनिवार को अवश्य ही फ़ायदा होगा। नाग दोष या सर्प श्राप बहुत इफ़ेक्टिव होता है और उसका विधान करना चाहिए। इसमें गाय, ज़मीन, भूमि, तिल, सोना आदि का दान ब्राह्मण को करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाग दोष पितृ श्राप का निवारण होता है और नाग देवता प्रसन्न होकर आपको परिवार को पैसा ही पैसा देते हैं। आपकी समृद्धि होने लगती है और आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने लगता है। पितृ श्राप पितृदोष का ही एक प्रकार है। अगर आपकी कुंडली में पितृ श्राप निर्मित है या पितृदोष आपको पता चलता है कि है तो नारायण बलि, नाग बलि तथा गया तीर्थ या किसी पुण्य तीर्थ स्थल पर आपको जाकर श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ श्राप का निवारण हो जाता है तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। पीपल वृक्ष की पूजा भी आपको करनी चाहिए, गौदान करना चाहिए, भूमि का दान करना चाहिए। आपको अनेक तरह के दोषों का निवारण हो जाता है। पानी की प्याऊ लगाने से, कुएं तालाब का निर्माण करवाने से भी आपका सब दोष निवारण हो जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।